Namaste students, today we are going to discuss more examples on derivatives of inverse trigonometric functions. तो पहला एग्जांपल है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन अंडर रूट 30। तो इसको हमें सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अंडर रूट 13 का करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करने पर ये ऐसा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू कॉस एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू साइन एक्स। बाहर साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर हमें साइन का फंक्शन बनाना है। तो अंदर कॉस एक्स है और एक साइन एक्स है, तो यहाँ पर या तो साइन ए प्लस बी बन सकता है या फिर कॉस ए प्लस बी बन सकता है। तो उसके लिए हमें 2 अपॉन रूट 13 की जगह साइन ए पुट करना पड़ेगा और 3 अपॉन अंडर रूट 13 की जगह कॉस ए पुट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन सकता है, या फिर हम कॉस ए प्लस बी का भी फार्मूला बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 2 अपॉन रूट 13 इसका स्क्वायर करने पर स्क्वायर और दूसरे का भी स्क्वायर, इनकी एडिशन करने पर 1 आता क्या वो देख लेते। अगर 1 आता है तो फिर इनकी जगह हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन रूट 13 का 13 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन रूट 13 का 13। एलसीएम आ गया, एलसीएम आएगा यहाँ पर 13, 4 प्लस 9 13, 13 अपॉन 13 यानी 1। यानी यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। 2 अपॉन अंडर रूट 13 की जगह हम पुट करेंगे साइन ए, या फिर कॉस ए भी कर सकते हैं। अगर कॉस ए पुट किया तो फिर वहां पर फार्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी का, या फिर ए माइनस बी का बनेगा। और दूसरा जो नंबर है 3 अपॉन रूट 13 उसकी जगह पर हम पुट करेंगे कॉस ए। उसके बाद इस पर से हम टैन ए को निकाल सकते हैं। टैन ए यानी साइन अपॉन कॉस, यानी 2 बाई रूट 13 अपॉन 3 बाई रूट 13, रूट 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी टैन ए की वैल्यू आएंगी 2 अपॉन 3। ए की वैल्यू आ जाएंगी, टैन को उधर ले जाने पर टैन इनवर्स हो जाएगा, यानी टैन इनवर्स 2/3। सभी वैल्यूज गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर गिवन इक्वेशन चेंजेस टू साइन इनवर्स ऑफ 2/13 यानी साइन ए। उसके बाद है कॉस एक्स प्लस 3/13 यानी कॉस ए इंटू साइन एक्स। यहाँ पर फार्मूला बन गया, कौन सा बन गया देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ए यानी ए प्लस एक्स। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होता है तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस एक्स, और ए की वैल्यू है ए यानी टैन इनवर्स 2/3, टैन इनवर्स 2/3 प्लस एक्स। अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करने पर y का डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx। यहाँ पर 2 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, इसीलिए टैन इनवर्स 2/3 भी क्या कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव रहता है 0 प्लस x का डेरिवेटिव आएगा 1, 0 प्लस 1 यानी 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन साइन 3x। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर में टैन इनवर्स, यानी ब्रैकेट के अंदर हमको चाहिए
tan का फंक्शन, इसीलिए हम 1 माइनस कॉस 3x का फार्मूला लगाएंगे, जो कल के वीडियो में यानी इसके पहले के वीडियो में मैंने सब बताया है, सभी फार्मूले लिख के दिए हैं और एक्सप्लेन किए हैं। तो 1 माइनस कॉस 3x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2 अपॉन साइन 3x को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर 2 थीटा की जगह है 3x, तो यहाँ पर आएगा 2 साइन 3x बाय 2 इंटू कॉस 3x बाय 2। 2 कैंसल, स्क्वायर में से एक साइन कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट? यहाँ पर बचेगा साइन 3x बाय 2 अपॉन कॉस 3x बाय 2, और साइन अपॉन कॉस यानी होता है टैन, तो ये हो जाएगा टैन 3x बाय 2। टैन इनवर्स और टैन कैंसल होगा, यहाँ पर आएगा 3x बाय 2। अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx, यहाँ पर कांस्टेंट है 3/2 और x का डेरिवेटिव आएगा 1, यानी हमारा फाइनल आंसर हुआ 3/2। ये हुआ सेकंड एग्जांपल। इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x। y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x। तो कॉट इनवर्स को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे टैन इनवर्स में, तो इसको अगर टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये जो ब्रैकेट है ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ 1/x यानी होता है टैन इनवर्स x, तो टैन इनवर्स इक्वल टू आएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। यहाँ पर अभी हम 1 प्लस sin x का फार्मूला बनाएंगे। वो 1 प्लस sin x का फार्मूला कैसे हो सकता है ये सबसे पहले देखेंगे। 1 प्लस sin x को हम लिख सकते स्टूडेंट, 1 को लिख सकते cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin x का फार्मूला हम लिख सकते हैं 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, देयरफॉर y चेंजेस टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन x कैन बी रिटन एज cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर and cos x equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2। ये हुआ cos x का फार्मूला, जो मैंने सब फार्मूले पढ़ाए हैं उसमें दिया है। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसी फार्मूले के मुताबिक cos x इक्वल टू आएगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट cos x by 2 प्लस sin x by 2 इंटू cos x by 2 माइनस sin x by 2। इसमें से स्क्वायर में से एक cos x by 2 प्लस sin x by 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर रहेगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2।
अगर ब्रैकेट के बाहर ऐसी टर्म है कॉस साइन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और बाहर tan इनवर्स या फिर cot इनवर्स है, तो याद रखना हमेशा ब्रैकेट में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने cos से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos x/2 अपॉन cos x/2 यानी 1 हो जाएगा, प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 यानी हो जाएगा tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। अभी इसके बाद हम 1 को भी लिख सकते, कुछ 1 को हम यहाँ पर लिख सकते tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 को हम लिख सकते tan π/4 इंटू tan x/2, क्योंकि tan π/4 यानी होता है 1 और 1 इंटू tan x/2 यानी होता है tan x/2। अभी ब्रैकेट के अंदर एक फार्मूला बन गया, देखो कौन सा फार्मूला बन गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस b, a यानी π/4 प्लस b यानी x/2। तो यहाँ पर tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा π/4 प्लस x/2। अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, π/4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 1/2 कांस्टेंट और फंक्शन है x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल आंसर होगा 1/2। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जांपल। इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ नंबर, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2e पावर x अपॉन 1 माइनस e पावर 2x। तो यहाँ पर स्टूडेंट e पावर 2x को हम लिख सकते हैं e पावर x का होल स्क्वायर, तो यह आएगा 2e पावर x अपॉन 1 माइनस e पावर x का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि ब्रैकेट के अंदर tan का फंक्शन बन जाए या फिर tan का फार्मूला बन जाए। तो ऑब्जर्व करने पर ऐसा दिख रहा है कि e पावर x की जगह हम tan थीटा पुट कर सकते हैं। tan को अगर इधर लाया तो tan का हो जाएगा tan इनवर्स, यानी tan इनवर्स ऑफ e पावर x। ये हुई थीटा की वैल्यू, देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू e पावर x यानी tan थीटा अपॉन 1 माइनस e पावर x यानी tan थीटा, यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू डी सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा यानी होता है tan इनवर्स ऑफ e पावर x। इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। हमें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मालूम है, पर tan इनवर्स e पावर x का डेरिवेटिव नहीं मालूम, इसीलिए e पावर x को हम x कंसीडर करेंगे। ये हो गया tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव रहता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, पर यहाँ पर x यानी है e पावर x, यानी ये हो जाएगा e पावर x का होल स्क्वायर। पर जिसको हमने x समझा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने e पावर x को x समझा और e पावर x का डेरिवेटिव रहता है e पावर x, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू e पावर x अपॉन
1 प्लस ई पावर x इंटू 2 यानी 2x। तो ये हो गया फाइनल आंसर dy बाई dx की वैल्यू। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।